नामुमकिन कुछ नहीं होता दोस्त, ये बड़ी गलत फहमी है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इस दुनिया में नामुमकिन नाम का कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चांद पर नहीं पहुँच पाएगा। डॉक्टर ली दी फोर्स बहुत मशहूर साइंसदान हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। एक स्टेटमेंट उन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास दिस स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चांद पर नहीं पहुँच पाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस अर्थ ग्लोब। लेकिन एक बहरे ने इस बात को सुना ही नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठाए जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1969। और उसके बाद तो अभी स्पेस जर्नी ऐसी हो जाएगी कि जैसे आप और मैं कराची और इस्लामाबाद चले जाते हैं। लॉर्ड कैरवन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। इनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ परिंदे उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान बनना नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि हवा से कोई चीज़ भारी और वो उड़ सके क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगी। लेकिन तमाचा मारा इन दोनों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसान को उड़ने वाला बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को परिंदा बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज़ बनाने में, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं जो कहता था कि ये नामुमकिन है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन टॉक देम। विल्मा रिडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू कभी चल नहीं सकती, माँ ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, मैंने अपनी माँ की बात सुनी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है ये लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, जिसको डॉक्टर कह रहा है तू कभी चल नहीं सकती। और मिसाल देना चाहूँगा मैं आपको, बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के कामयाब साइंसदानों में से एक हुए। 8 साल के थे, घर पहुंचे, माँ को एक चिट्ठी दी। व्हेन ही वाज 8 years old, कम टू हिज होम। माँ को चिट्ठी दी, माँ ने वो चिट्ठी खोली। 8 साल के थे, चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत लिखा था, इसमें माँ के लिए कुछ लिखा था। प्रिंसिपल ने ये लिख के दिया था कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, ग्रेट पावर्स है इसके पास, बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है आपका बच्चा, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे बड़े होकर, इसके अंदर कुछ अलग ही पावर्स है। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक ही नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके, हम इस काबिल नहीं है कि आपके बच्चे की अच्छी तरबियत कर सके। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक ऑफ योर सन, आप अपने बच्चे को अपने घर में खुद पढ़ाएं, हम इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। और इसकी माँ ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई। इसने अपने बच्चे से कहा कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पर खुद करूंगी क्योंकि तेरे टीचर अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते कि तुझे पढ़ा सकें। बच्चा खुश हो गया, मोटिवेट हो गया और लग गया। कुछ सालों बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े हो गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब बड़े हुए तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए और मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना। और अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानी वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉ के अंदर मुझे एक वाइट कलर का पेपर फोल्डेड हालत में मिला। तो इस फोल्डिंग हालत से मिट्टी को उतार के जब मैंने खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले उस टीचर ने मुझे दिया था और मैंने अपनी माँ के हाथ में रखा था आकर, और अब उस हाथ को पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने हाथ पढ़ना शुरू किया तो वो ज़ारों कतार रोने लगे। इसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा पागल है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है और इस आज के बाद इसको हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश घर पर खुद करो। माँ ने उल्टा पढ़ा माँ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास पावर्स है, तेरे पास वो सलाहियत है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना, नेवर एवर बिलीव एनीबडी जो तुमको बोले कि तुम नहीं कर सकते। कान के नीचे लगाना और कहना साले हम कर सकते हैं, तू नहीं कर सकता।